अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? खैरियत से हैं? देखिए, हमें अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का पूरा हक़ है और हमारा पूरा फ़र्ज़ भी है। और कामयाबी हासिल करना मेरा और आपका राइट भी है और फ़र्ज़ भी है। हमने अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, कैसे कॉम्पिटेंट बनाना है, कैसे हमने अपने आप को कामयाबी के रास्ते पे डालना है और कैसे हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस हासिल करना है और अच्छे पर्सनालिटी ट्रेट्स को डेवलप करना है, ये आज का हमारा मौजूद बहस है। बिलखसूस ऐसे पर्सनालिटी ट्रेट्स कि जो हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करने वाले हैं और हमारे अंदर बेइतमादी की सी कैफियत पैदा करने वाले हैं। आइए आज उनका जायज़ा लेते हैं और ऐसी ही 10 चीज़ें जो हैं आज हमने एनालिस्ट की भी हैं, आज हमने इनकी फ़हरिस्त बनाई भी है कि भई अगर हमें पुरइत्माद इंसान बनना है तो इन 10 चीज़ों से बहरहाल हमें निजात हासिल करना होगी। उनमें से एक चीज़ है कि एक इंसान रिस्क से बहुत डरता हो, ख़तरा मोल लेने से, किसी चीज़ के खोने का रिस्क जो है उसका एंडेंजर करना जो है। अब यहाँ पे एक तो होता है ब्लाइंड, अंधाधुंध रिस्क लेते चले जाना, ये तो महज जुआ और गैम्बलिंग है जो किसी कीमत एक इंसान को नहीं करनी चाहिए। लेकिन छोटे 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 मैंने 3 दफ़ा कहा, वेल प्रिपेयर्ड जो रिस्क हैं, अच्छी तरह तैयारी करके जो रिस्क लेना है, इसे अपना मामूल बना लें। इसके बगैर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा और आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं होगी। दूसरी चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा हमारी शख्सी एतबार से हमें डैमेज करती है, वो है ओवर थिंकिंग। ज़रूरत से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सोचना और सोचते रहना, क्योंकि इससे एक इंसान की क़ुव्वत फ़ैसला बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तीसरा है स्ट्रगलिंग विद डिसीजन मेकिंग, फ़ैसला ना करने की कह लें कि एक आदत या सलाहियत। एक तो जो ओवर थिंकिंग है ना, ज़्यादा सोचना, सोचते रहना, उससे हमारी क़ुव्वत फ़ैसला बिल्कुल बेकार हो जाती है। और दूसरी बात ये है, फ़ैसला कोई भी करना है, आप उसे कागज़ पेंसिल लेकर के तैयारी करें और सबसे अहम बात उसके अंदर ये है कि सबसे अहम बात ये है कि आप अहम लोगों से, उस किस्म का तजुर्बा रखने वाले लोगों से ज़रूर बात करें और फिर ताकि आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी हो जाए और वक्त पे आप फ़ैसला कर सकें। और अगली जो चीज़ है, चौथी अपना जो पाँचवीं चीज़ है, चौथी चीज़ है, वो है सीकिंग वैलिडेशन। वो क्या है कि हर वक़्त आप जो है कोई ज़रा सा काम करते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपको तहसीन व आफ़रीन करें, लोग आपके उस काम पे मोहरे तस्दीक सबत करें, ये बात दुरुस्त नहीं है। आप इतना ज़्यादा लोगों पे और हर बंदे पे आप डिपेंडेंट आप इन्हिसार ना करें। और आगे पाँचवीं बात है नेगेटिव सेल्फ टॉक। अपने आप से हम बहुत बातें करते हैं, जितनी बातें हम अपने आप से करते हैं किसी से उतनी ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। अपने शरीके हयात से भी उतनी बातें इंसान नहीं करता जितनी वो अपने आप से करता है। अब ये जो अपने आप से हम बातें कर रहे हैं, इसमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। नेगेटिव बात नहीं कहनी। हम ये समझते हैं कि शायद दूसरों से बात करते हुए मोहतात रहना है, जो कि होना है। अपने साथ बात करते हुए बहुत मोहतात रहना, नेगेटिव बात नहीं कहनी जो हमारे हौसले पस्त करे, जो हमारी लोगों के लिए हमारे दिलों में बुग़्ज़ और तअस्सुब भरे, ऐसी बातें, कोई नेगेटिव सेल्फ बात अपने आप से नहीं करनी। आगे छठी बात है फ़ियर ऑफ जजमेंट, कि आप इस बात से डरते रहते हैं कि लोग आप पे तनकीद करेंगे, लोग आपको ये कहेंगे, लोग आपको वो कहेंगे। फ़ियर ऑफ जजमेंट कि लोग मुझे जज करेंगे। आप अपने अंदर अखलाकी जुर्रत पैदा करें। आप अव्वल कोई गैर अखलाकी काम नहीं करना, कोई गैर अखलाकी काम नहीं करना। लेकिन जो काम आपका, जो शरीयत जिस काम की इजाज़त देती है, आप उस पे क्यों डरते हैं? आप उसको दलेरी से करें और उसके अगर बाकी लोग नहीं कर रहे तो भी आप करें। आप करें ताकि आप लीडर बनें, आप बाकियों को भी हौसला मिलेगा। फ़ियर ऑफ जजमेंट जो है, आप अल्लाह की जजमेंट पे हमें भरोसा करना है। लोगों का जो जो काम अखलाकन दुरुस्त है, मॉरली एथिकली दुरुस्त है, हम
اگر ہم چاہتے ہیں کرنا ہمیں ضرور کرنا چاہیے، لیکن غیر اخلاقی کام کبھی نہیں کرنا۔ ساتویں بات ہے ڈیفیکلٹی ان ایکسیپٹنگ کمپلیمنٹس، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو اگر تعریف کریں وہ یہ سمجھتے ہیں مجھے فلیٹر کر رہے ہیں، یا یہ کہ یار یہ جینون نہیں ہے، یا یہ کہ یار اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیسا ہوں، اگر پتہ ہو تو پھر شاید تعریف نہ کرے۔ آگے آٹھویں بات ہے پرفیکشنزم۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار میرے کام کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کوئی کام کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایک انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ بے عیب کام کر سکے۔ بے عیب یعنی پرفیکٹ جو کام ہے، 100% نمبر دلانے والا، وہ دیکھیں کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ ہاں جو ایکسیلنس ہے وہ اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور اس کا واحد طریقہ پریکٹس ہے۔ اس کا آپ جتنی زیادہ کسی کام کو ریپیٹ کریں گے، دلچسپی سے ریپیٹ کریں گے، آپ اتنا ہی اس کے اندر بہتر آپ کہہ لیں کہ کارکردگی کے حامل ہو جائیں گے۔ نویں بات ہے کمپیئرنگ دیم سیلف ٹو ادر۔ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے رہنا قطعاً نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا ہر انسان یونیک ہے، ہر انسان دیگر لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ حتیٰ کہ دو ٹوین برادرز ہیں وہ ایک جیسے اس وجہ سے نہیں ہو سکتے کہ اگرچہ ایک ماں کی کوکھ کے اندر جنم لیا، ایک وقت میں انہوں نے وہ دنیا میں آئے، ایک طرح کے ماحول میں پلے بڑے، لیکن جو اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہیں، وہ الگ الگ ہیں۔ آگے جی 10ویں اور آخری بات یہ ہے کہ ہائیڈنگ ٹو سیلف۔ آپ اگر کوئی غیر اخلاقی کام نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ کوئی غیر شرعی، آپ اپنی ٹرو سیلف کو نہیں چھپائیں۔ آپ کہہ لیں کہ ایک مصنوعی جو ہے لبادہ اپنے اوپر اوڑھنا، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ اپنا ایک جینون جو سیلف ہے، جو آپ کی ایک اصل حقیقت ہے، آپ اس کو کیوں چھپاتے ہیں؟ آپ اس کو چھپائیں گے آپ ایک کمپلیکس پرسنالٹی بن جائیں گے۔ آپ اس کو اپنے آپ کو ذرا اوپن رکھیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ اوور شیئرنگ کرتے رہیں اپنی ذاتی معلومات، یہ بات قطعاً نہیں کہہ رہا، لیکن یہ ہے کہ آپ اپنا جو ٹرو سیلف ہے آپ اس پہ فخر کریں، اور اس کے اندر اگر کسی اصلاح کی ضرورت ہے تو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔